वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर इन कॉमर्स एकेडमी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इस चैनल पर PSSSB के सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर ऑडिटर एंड ऑडिट इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो भी सिलेबस अकाउंट्स के रिलेटेड आने वाला है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है बेसिकली। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बिजनेस कंसर्न्स, कॉस्ट की कॉन्सेप्ट्स, उसके क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट यहाँ तक करवा दिया है। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको ओवरव्यू नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली, which is accounting and control of purchase. So let's start today's topic. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मास्टर इन कॉमर्स एकेडमी की तरफ से हमने बहुत ही कंसाइज नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि टू द पॉइंट्स हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। जैसे जैसे एग्जाम का सिलेबस आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे नोट्स पूरा टू द पॉइंट जितना हमें चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए मेल पर मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट की सीरीज है, लाइक 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है, एक 40 मॉक टेस्ट की सीरीज है, जिसमें कि 60 डे रिवीजन प्लान भी है। बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर है, आप मेल करके पता कर सकते हैं उसके बारे में भी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज। हम सबसे पहले इसके अकेले अकेले वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस में खरीदे गए सामान, रॉ मटेरियल या सर्विसेज के हिसाब रखना और उसे मैनेज करना। इसका मकसद है कि खरीदी गई सारी क्वांटिटी मटेरियल की को सही तरीके से सही कीमत पर और बिना किसी गलती के रखी गई हो। बेसिकली जब भी हमने उसे परचेज किया, जो हमने मटेरियल को परचेज किया है, ठीक है जी, सो परचेज इसका मतलब तो हो गया गुड्स को या मटेरियल को बाय करना फॉर द रीसेल पर्पस। और ये हमें इंश्योर करता है कि परचेज जो है वो प्लान्ड, रिकॉर्डेड और कंट्रोल्ड हो। जो मैंने अभी आपको बताया कि खरीदे गए सामान, रॉ मटेरियल या सर्विसेज का हिसाब रखना और उसे मैनेज करना। इसका मकसद है कि खरीदारी सही तरीके से, सही कीमत पर और बिना किसी गलती या धोखाधड़ी के हो। ठीक है जी, आपको मैंने एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स में बता दिया। अब अकाउंटिंग ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब भी कोई चीज खरीदारी की जाती है उसकी पूरी एंट्री करना। इसमें परचेज इनवॉइस हो गया, उसका बिल हो गया, चेक करना, पेमेंट रिकॉर्ड करना और उसका हिसाब अकाउंट बुक्स में रखना, जैसे कि लेजर में डालना, जर्नल में डालना। इससे पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा खर्चा है परचेजेस में। एंड देन ये हो गया परचेजेस वर्ड का मतलब। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ परचेजेस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम सेट करना जिससे खरीदारी के प्रोसेस को मैनेज किया जा सके। इसमें परचेज रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर देना हो गया, गुड्स रिसीव करना हो गया और पेमेंट करने तक का सारे स्टेप्स को चेक करना और अप्रूव करना शामिल है। इससे वेस्टेज और फ्रॉड से बचा जा सकता है बेसिकली। अब इसके हमारे फीचर्स क्या होंगे? लाइक हम एक-एक करके वैसे नीचे पढ़ेंगे बेसिकली, लाइक परचेज रिक्वेजिशन होगी, ये क्या होती है, अप्रूवल प्रोसेस, सप्लायर की सिलेक्शन, देन एज सच कि इसमें क्या-क्या प्रोसेसेस हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है, इससे कंपनी का पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च होता है। वेस्टेज रिड्यूस होती है। सेकेंड, बिना जरूरत का सामान खरीदने से बच जाते हैं कंपनी। देन इज बेटर सप्लायर रिलेशनशिप। सही और रिलायबल सप्लायर के साथ काम करने से लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होता है। देन नेक्स्ट वन इज फ्रॉड प्रिवेंशन। पूरे प्रोसेस पर कंट्रोल होने से इंटरनल फ्रॉड, जैसे कि किसी एम्प्लॉय द्वारा गलत बिल बनाने का रिस्क कम हो जाता है। ऑडिटिंग मेड इजी। जब सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन्ड होते हैं तो ऑडिटिंग करना आसान हो जाता है। अब इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लाइक
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस में पेपर वर्क और अप्रूवल्स में काफी समय लग सकता है, बेसिकली अगर कोई स्मॉल बिजनेस है उसके लिए तो। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन से काम स्लो हो सकता है और एम्प्लॉयज को परेशानी हो सकती है बेसिकली। देन इज कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इस सिस्टम को सेटअप और मेंटेन करने में खर्चा आ सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय गलत डाटा एंटर कर देता है, अगर कोई ह्यूमन एरर हो जाए, बेसिकली कोई एम्प्लॉय गलत डाटा एंटर कर देता है या गलत अप्रूवल देता है तो पूरा प्रोसेस बिगड़ सकता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक कार बनाने वाली कंपनी में जब टायर की जरूरत होती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म भरता है। इसमें लिखा होता है कि कितने टायर चाहिए, कब तक और कब तक चाहिए। ये फॉर्म परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता है जो इसे अप्रूव करता है। परचेज डिपार्टमेंट अलग-अलग टायर सप्लायर से कोटेशंस मंगवाता है, उनकी क्वालिटी और प्राइस कंपेयर करता है और सबसे अच्छे सप्लायर को परचेज ऑर्डर देता है। जब टायर फैक्ट्री में आता है तो स्टोर कीपर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करता है और एक गुड्स रिसीव नोट बनाता है बेसिकली। ठीक है जी। अब मैं आपको एक-एक करके लाइक हम इसके लिए परचेज हो गया, इन्विटेशन हो गया, देन ये सब हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, सप्लायर अपना इनवॉइस बिल भेजता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस बिल को इनवॉइस को परचेज ऑर्डर या जीआरएन से टैली करता है। जब सब कुछ मैच हो जाता है तभी पेमेंट की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेप को कंट्रोल किया गया है, इसलिए कंपनी को पता है कि कितने टायर आए, कितना खर्चा हुआ और कितने पैसे दिए गए। इससे कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग रहता है बेसिकली। ठीक है जी। सो मैंने आपको पूरी फुल फ्लेज रियल लाइफ एग्जांपल बता दी इसमें। आज हम यही खबर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पूरा ये परचेज प्रोसीजर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।